हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने कहा था कि मैं लेके आऊँगा आप सभी के लिए शोल्डर का एक वर्कआउट सेशन, तो मैं लेके आ चुका हूँ आज आपके लिए शोल्डर का एक वर्कआउट सेशन, जिसमें हम करने वाले हैं 5 एक्सरसाइजेस। एंड कैसे क्या कुछ रहेगा वो आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। वीडियो शुरू करने से हम पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि आज का एक बेसिक वर्कआउट सेशन होगा, जो होगा सिंगल मसल के लिए, मतलब इसमें हम सिर्फ शोल्डर ही ले रहे हैं एंड पूरी फंक्शनैलिटी के साथ समझेंगे। तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज होने वाली है वो होने वाली है हमारी डंबल प्रेस, जो कि हम लेंगे अपनी एडजस्टेबल बेंच पे। अब इसको परफॉर्म करने का क्या तरीका रहता है, देखो हम सबसे पहली चीज़ तो उसमें 3 सेट लेंगे। पहला सेट होगा हमारा वार्म अप का। डंबल प्रेस को चालू करने से पहले हम ये समझ लेंगे कि देखो आप अपने शोल्डर का वार्म अप एंड ड्रिल्स अच्छे से करना। इफ़ आपको नहीं पता कौन सी ड्रिल्स परफॉर्म करनी है, कैसे करनी है, तो कमेंट कर देना। मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको क्या क्या ड्रिल्स परफॉर्म करनी है, ताकि आपका शोल्डर पूरे अच्छे तरीके से वार्म अप हो जाए। तो इसमें हम 3 सेट करेंगे। पहला सेट वार्म अप होगा। इन माई केस मैंने 17.5 लिया था फॉर वार्म अप। देखो वार्म अप सेट क्यों ज़रूरी है, ताकि जिससे आपको पता चल जाए कि आपका शोल्डर आज के सेशन के लिए रेडी है कि नहीं है। आई मीन आपने वार्म अप अच्छे से करा है कि नहीं करा है, एंड आप कोई भी इंजरी फेस ना करो। उसके बाद हम करेंगे 2 सेट अपने। पहला सेट होगा फंक्शनल सेट, जिसमें हम एक मॉडरेट वेट लेंगे एज आई ऑलवेज सेट। इसके बाद हमारा आएगा सेकंड सेट, जिसमें आप थोड़ा सा वेट को इंक्रीज़ कर देंगे, एंड उसके बाद आपको आपका वेट है जो ड्रॉप करना है। लगातार 2 बार हम ड्रॉप करेंगे एंटिल फेलियर तक हम इसे रीच करेंगे। इसे परफॉर्म करने का सही तरीका ये है, आप अपने शोल्डर को रिट्रैक्ट करके रख लेना, एंड जो आपकी एडजस्टेबल बेंच होगी आप उसे 90 डिग्रीज़ के एंगल पे मत रखना। आप आपके जो एडजस्टेबल बेंच है उसको 90 डिग्री पर करने के बाद एक लेवल कम कर देना, ताकि वो आपके शोल्डर पे आ सके। 90 डिग्री का एंगल इज़ नॉट राइट टू डू शोल्डर। एंड अगर हम बात करें तो जो डंबल प्रेस है वो टारगेट करती है हमारी पेक्टोरियल मेजर को, जो कि होती है हमारी चेस्ट, एंड हमारे एंटीरियर डेल्टॉइड्स, जो कि होते हैं हमारे फ्रंट शोल्डर, एंड साथ साथ ये टारगेट करती है हमारे लेटरल डेल्टॉइड्स को, जो कि हमारे होते हैं लेटरल, आई मीन तुम्हारे साइड शोल्डर कह सकते हो फॉर साइज। ठीक है, क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है इनकी। तो बेसिकली देखो डंबल प्रेस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ शोल्डर। अगर आप डंबल प्रेस नहीं करना चाहते तो आप स्मिथ मशीन पे परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर आप स्ट्रेट बार ले सकते हैं टू परफॉर्म द सेम एक्सरसाइज। ठीक है, जिसमें बस फ़र्क ये होता है टू परफॉर्म द सेम एक्सरसाइज, जिसमें बस फ़र्क ये होता है अगर आप एक स्ट्रेट बार ले रहे हैं, साइड में वेट लगा रहे हैं, देन यू विल नॉट रीच एज डीप एज यू कैन। ठीक है, उसमें थोड़ी से चीज़ें अलग अलग रहती हैं, बट हाँ उसमें आप थोड़ा वेट ज़्यादा लगा सकते हो। मैं प्रेफर करूँगा कि आप डंबल प्रेस ही परफॉर्म करना। हम अलग अलग वीक के हिसाब से अलग अलग एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करेंगे, एंड उस वाली एक्सरसाइज को भी हम अगले वर्कआउट सेशन में कवर अप कर लेंगे। तो ये 3 मसल्स को हमारे डंबल प्रेस टारगेट करती है, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हमारे शोल्डर के लिए, क्योंकि ये हमारे शोल्डर को स्ट्रेंथन अप करती है एंड हमारे शोल्डर्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है बहुत ज़्यादा। इसके बाद हम परफॉर्म करने वाले हैं हमारे लेटरल रेजेस, जो कि टारगेट करते हैं हमारे लेटरल डेल्टॉइड्स को। तो लेटरल डेल्टॉइड्स हमारे होते हैं हमारे साइड शोल्डर, ये वाला पार्ट हमारे शोल्डर का अगर आपको दिख रहा होगा तो बेसिकली ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अगेन देखो शोल्डर की जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी, एंड कमाल की चीज़ ये है कि शोल्डर में हमारे पास कम एक्सरसाइज आती हैं, बिकॉज शोल्डर जो है हमारे ज़्यादातर इंगेज रहता है। भले आप चेस्ट मार रहे हो या फिर आप बैक की एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उसमें एंगेज रहता है। तो शोल्डर का एक सिंगल सेपरेट डे भी बहुत है टू मेक योर शोल्डर स्ट्रॉन्ग। लेटरल रेजेस का एक चीट कोड आप समझ लो। चीट कोड कुछ ऐसा है कि अगर आपको शोल्डर वाइड करने हैं अपने, ठीक है, तो आपको लेटरल रेजेस स्पैम मारने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्पैम, कि अभी तो हम 2 सेट परफॉर्म करने वाले हैं, कुछ लोग 3 सेट परफॉर्म करते हैं, बट स्पैम करने से मेरा मतलब है कि आप 3 से 4 सेट परफॉर्म करो, एंड हर सेट में आप ड्रॉप सेट लो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें रेप्स करते रहो। ठीक है, तो इसका सही तरीका है परफॉर्म करने का कि आप सीधे खड़े हो जाओ, देन अपनी बॉडी को बहुत थोड़ा सा लीन कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी एल्बो से अपने डंबल को उठाना है। दोनों हाथों में आप डंबल रख लेना, बट इस बात का ध्यान रखना कि जो आपके फोरआर्म है वो आपके एल्बो या फिर आपके शोल्डर से ऊपर ना जाए। ठीक है, आपको जो आपका वेट है वो उठाना है सिर्फ और सिर्फ अपने एल्बो से। एंड ये जो एक्सरसाइज है इसमें ज़्यादा वेट उठ नहीं पाता है, तो ट्राई करना कि आप लाइट वेट से ही करो दोनों सेट। एंड जो आपका दूसरा सेट होगा उसमें आप थोड़ा सा बढ़ा लेना। बेसिकली इसके सिर्फ 2 ही सेट करने हैं। पहला सेट एक मॉडरेट वेट के साथ होगा, दूसरा सेट थोड़ा हैवियर साइड पे होगा, एंड दूसरे सेट में हम ड्रॉप सेट लेंगे। ड्रॉप सेट अगर आप कर रहे हो एंड आपने 10 kgs का डंबल लिया है, तो उसके बाद 7.5, 5 एंड 2.5
एंड टिल फेलियर करना है, जब आप पे 2.5 का डंबल बिल्कुल भी ना उठे। इस वाली एक्सरसाइज को करने के बाद हम करेंगे फ्रंट रेजेस। फ्रंट रेजेस हम डंबल या फिर रोप दोनों पे कर सकते हैं, मैं प्रेफर करता हूँ रोप, बट आप डंबल से भी कर सकते हो। आज हम करने वाले रोप से, तो इसके हम 2 एक्सरसाइज करेंगे। इसे परफॉर्म करने का सही तरीका ये है कि आप केबल पे जाना, सबसे नीचे अपने ट्राइसेप पुश डाउन की रोप लगाना, नीचे एक स्टूल लगाना, उसके ऊपर खड़े होना। स्टूल क्या करेगा, वो आपको थोड़ा ऊपर कर देगा, ठीक है। अपने बॉडी को स्ट्रेट करना, थोड़ा सा आगे की तरफ लीन करना, एंड आपको अपनी ट्राइसेप पुश डाउन वाली रोप को अपने फेस से या फिर अपनी आईज से थोड़ा ऊपर लेके जाना है। इसके हम 2 सेट परफॉर्म करेंगे। पहला सेट मॉडरेट, जिसमें हम कुछ भी ड्रॉप नहीं करने वाले। दूसरा सेट जिसमें हम ड्रॉप सेट लेंगे अप टू 3 टाइम्स, एंड इसके साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम करने वाले हैं, हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो है फेस पुल। फेस पुल फॉर आवर रियल डेल्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। देखो अलग अलग तरीका होता है फेस पुल को परफॉर्म करने के लिए। कुछ लोग खड़े होकर करते हैं, कुछ लोग बैठ के करते हैं। आज हम बैठ के आइसोलेटेड मारने वाले हैं। आइसोलेटेड से मेरा मतलब एकदम सही फॉर्म। तो खड़े होकर भी आप परफॉर्म कर सकते हो, बट जब आप खड़े होकर परफॉर्म करते हो तो उसमें सीन ये रहता है कि आपका बॉडी का थोड़ा बहुत मोमेंटम ऐड हो जाता है उसमें। फेस पुल का सेटअप कुछ ऐसा होगा कि आप एक चेयर लगाना, चेयर का फेस होगा आपके केबल की तरफ। केबल को कैसे लगाना है कि आप उस चेयर पे बैठ जाना, एंड उस केबल पे लगाना है आपको ट्राइसेप पुश डाउन की रोप, जैसे कि मैंने लगा रखी है। एंड उसको आपको लगाना है आपके फोरहेड से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। आपके फोरहेड से ऊपर अगर कोई एक लेवल होगा आप उस पर लगा देना, एंड अपने उस केबल को लॉक कर लेना, केबल मशीन को। देन आपको परफॉर्म करना है। क्या करना है आपको, ट्राइसेप पुश डाउन वाली रोप को अपनी तरफ खींचना है। बॉडी को बिल्कुल भी नहीं हिलाना, थोड़ा सा हिलाना है। आप जैसे बैठे हुए हैं वैसे बैठना है, ठीक है, या फिर इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कुछ वैसा। एंड क्या करना है कि आपको बॉडी का मोमेंटम कम रखना है, तभी हमने चेयर का इस्तेमाल करा है। अगर हमें बॉडी का मोमेंटम चाहिए होता तो हम खड़े होकर इसे परफॉर्म कर लेते, सामने एक डंबल रख के उसके ऊपर पैर रखे, ताकि हम आगे की तरफ ना जाए अगर हम हैवी वेट लगाते हैं तो। बट उसे भी हम किसी और दिन कवर अप कर लेंगे। आज के लिए हम आइसोलेटेड मार रहे हैं, तो देखो आपको बिल्कुल भी नहीं हिलना, बिकॉज ये आपके रियल डेल्ट्स की एक्सरसाइज है, एंड वन ऑफ द सेंसिटिव एक्सरसाइज है कि अगर आपने इसको सही तरीके से परफॉर्म नहीं करा तो इंजरी कॉज हो जाएगी आपको। इसमें भी हम 2 सेट परफॉर्म करेंगे। पहला सेट मॉडरेट वेट, जिसमें कोई ड्रॉप सेट नहीं होगा। दूसरा सेट हमारा होगा थोड़ा सा हैवियर साइड पे, जिसमें हम करेंगे ड्रॉप सेट, बट इस बार हम सिर्फ 2 टाइम्स ही करेंगे ड्रॉप, बिकॉज रियल डेल्ट्स की एक्सरसाइज है, एंड रियल डेल्ट्स हमारे एंगेज हो जाते हैं हमारे बैक की एक्सरसाइजेस में। सो यस, तो इसके बाद आती है हमारी फाइनल एक्सरसाइज, जो कि है अपराइट रोज, जो कि टारगेट करती है हमारे डेल्टॉइड्स, बेसिकली शोल्डर्स को, एंड हमारे अपर बैक को, ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रैप्स को। तो इसको परफॉर्म करने का तरीका एंड क्या कुछ सेटअप रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको बेसिकली केबल मशीन पे जाना है, उसमें आपको लगाना है इजी बार सबसे नीचे। देन आपको वहाँ पे स्ट्रेट खड़े रहना है, ठीक है, थोड़ा सा गैप मेंटेन रखना, बहुत थोड़ा सा। देन आपको क्या करना है कि आपको अपनी इजी बार को ग्रैब करना है कुछ इस प्रकार, एंड उसके बाद आपको उसको ऊपर पुल करना है, ठीक है। ध्यान रखना कि जो आपके हाथ हैं वो आपकी चेस्ट तक आ पाएँ, ठीक है, बिकॉज ये एक शोल्डर की एक्सरसाइज है। कुछ लोग क्या करते हैं कि शोल्डर से ऊपर ले जाते हैं, आई मीन चेस्ट से ऊपर ले जाते हैं। चेस्ट से ऊपर मत लेके जाना, ठीक है, एंड बस अपनी चेस्ट तक ही लेके आना। एंड इसके भी सिर्फ 2 ही सेट करने वाले हैं हम, पहला मॉडरेट, एंड दूसरा आपको पता ही चल गया होगा इतने दिन से आप वीडियो देख रहे हो कि दूसरे सेट में हम थोड़ा सा हैवियर साइड पे जाते हैं। देन ड्रॉप सेट, लगातार 3 बार ड्रॉप करेंगे, एंड इसके साथ हो जाती है हमारी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट। अब आप सोच रहे हो कि सिर्फ 5 एक्सरसाइज क्यों, एक और एक्सरसाइज हमें लेनी चाहिए थी। तो बेसिकली एक और एक्सरसाइज जो हमारी इस वाले वर्कआउट सेशन में आनी थी वो थी श्रग्स, बट श्रग्स हैं वो है ऑप्शनल, क्योंकि श्रग्स होते हैं आपके ट्रैप्स के लिए। ट्रैप्स आपके ज़्यादातर एक्सरसाइजेज में एंगेज रहते हैं। तो श्रग्स आपको अगर करने हैं या फिर सीखने हैं तो कमेंट कर देना, मैं आपको अगले वर्कआउट सेशन में, अगली वीडियो में बता दूंगा कैसे श्रग्स को परफॉर्म करना है सही तरीके से। आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा सा कार्डियो कर लेना, ठीक है। एंड इसी के साथ हो जाती है आपकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट शोल्डर की। एंड मैं अगला वर्कआउट सेशन शायद से लेग्स का लाऊंगा या फिर कोई एक रॉ वर्कआउट सेशन लाऊंगा, क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ कि सिंगल मसल्स को ही मैं ज़्यादा टारगेट करना सिखाऊँ लोगों को, तब जाके थोड़ा एडवांस हम चलेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो बताना कमेंट करके। ओवर एंड आउट।